हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, क्या आपके पार्टनर को उनकी गलतियाँ रियलाइज़ होगी। उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में मिस्टेक्स की है, आपको जो कुछ भी हर्ट किया है, क्या आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा। आप उनका 7 बार नाम लीजिए। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आज हम निकालेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को उनकी मिस्टेक्स रियलाइज़ होगी या नहीं। मिस्टेक्स रियलाइज़ होगी या नहीं। ओके, बॉटम की एनर्जीज़ है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स को हम यहाँ पर रख देते हैं। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर गाइज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस किसी भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, जब आपका ये कनेक्शन स्टार्टिंग में बना था तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे आपके इस कनेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव थे। आपको किसी और के साथ देखना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिवनेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर एनर्जीज़ निकल कर आ रही है। हैप्पी फैमिली थी आपकी, आप लोगों ने सपने भी सजाए थे यहाँ पर हैप्पी फैमिली के, ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आने वाले समय में आपके पार्टनर को उनकी मिस्टेक्स रियलाइज़ होने वाली है। ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, वो कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर को आने वाले समय में उनकी गलतियाँ रियलाइज़ होते हुए यहाँ पर दिख रही है। जो मेरे लकी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर को आने वाले 5 हफ्तों में उनके पार्टनर की तरफ से कॉल या मैसेज आ सकता है, उनकी तरफ से माफ़ी आ सकती है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। तो अभी आपके कनेक्शन में जो कुछ भी ऑब्स्टैकल्स है, जो भी हर्डल्स है, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ये भी बोले कि मैम हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनकी तरफ से एफ़र्ट्स, या वो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बिहाइंड द सीन्स उनके माइंड में प्लानिंग्स चल रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप किसी गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर आप खुद ही गलत पर्सन को फॉलो कर रहे हो, उसको चेज़ कर रहे हो, तो फिर उन व्यूअर्स के लिए मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेनेशंस नहीं है गाइज़। अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं, तो आपको भी ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप सही इंसान को फॉलो कर रहे हो, चेज़ कर रहे हो, सही इंसान का वेट कर रहे हो। और दूसरी बात, अगर वो आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, तो क्या आप अपने आप पर काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो। आज तक आपको जिस किसी ने भी जो कुछ भी गाइडेंस दिया होगा, या अगर आपने मुझसे भी कभी रीडिंग ली होगी, तो क्या जो आपको गाइडेंस बताया है वो आप डेली फॉलो कर रहे हो, ये भी आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ दिन इनर वर्क करते हो, जो भी आपको गाइडेंस दिया जाता है, देन उसके बाद 2-4 दिन आप स्किप कर देते हो, उसके बाद करते हो, ऐसे ही अगर आपका चल रहा है, तो फिर आप खुद आपकी जर्नी को डीले यहाँ पर करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो पहली बात तो, अगर आपको सच में लाइफ में कुछ अचीव करना है, रिलेशनशिप ही नहीं, फाइनेंसेस के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको रियल में जो भी आपका गोल है वो अगर आपको अचीव करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ें करनी होती है, सीरियसनेस चाहिए होता है। और जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी होती है, जो भी इल्यूजन्स होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, उन सब एनर्जी से बाहर निकल कर जाना होता है। मुझे आज वो ना रीडिंग के दौरान वो मूवी याद आ रही है, बाहुबली। बाहुबली का शायद फर्स्ट या सेकंड पार्ट था, उसमें देखिए वो जो उसमें हीरोइन का कैरेक्टर प्ले जिन्होंने किया है, उनमें इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया गया है कि एक दिन मेरा बेटा ज़रूर आएगा और मुझे लेकर जाएगा।
कितने सालों तक वो वेट करती है, उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनका बेटा ज़िंदा है या मर गया है, लेकिन फिर भी वो वेट करती है। तो ये होता है विश्वास, इसे बोलते हैं ट्रस्ट, कि अगर कोई चीज़ हमें चाहिए तो उस पर 100% हमें ट्रस्ट डाल देना है और वो सिचुएशन हमें भगवान पर छोड़ देनी है कि भगवान इसमें जो कुछ भी होगा वो आप देख लेना, लेकिन मेरा जो विश्वास है मैं अपने विश्वास पर कायम हूँ। तो अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विश्वास है आप में, मैंने ये बस एग्जांपल दिया गाइस, मुझे एकदम चैनल हुआ वो सीन, इसलिए मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया कि विश्वास क्या होता है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे निकल कर आ रही है। तो आप में अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, या आप जिस किसी भी गॉड को मानते हो, तो आपके पार्टनर ज़रूर आपके पास आएंगे आपकी माफ़ी मांगने के लिए, रिग्रेट ज़रूर होगा उन्हें। और अगर आपको खुद को ही उन पर विश्वास नहीं है कि ये पार्टनर विश्वास के लायक ही नहीं है, तो फिर इस केस में मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर आपको खुद को ही आपके पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर क्या ही बोलना, फिर यूनिवर्स कैसे उन्हें आपकी तरफ सेंड करेंगे। तो आप खुद ही उन पर ब्लेम डालकर, उन पर डाउट्स क्रिएट कर कर खुद ही उन्हें आपकी लाइफ से बहुत दूर पुश कर रहे हो। एनर्जीज़ इसी तरीके से वर्क करती है। जब हम किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं उसे पाने के लिए, तो वो जो चीज़ होती है या जो इंसान होता है वो हमसे बहुत दूर भागने लगता है। लेकिन जिस दिन हम उसका पीछा करना छोड़ देते हैं, तो एनर्जीज़ रिवर्स में काम करना स्टार्ट करती है और उस पर्सन की तरफ आपकी एनर्जीज़ नहीं जाती है और वो कुछ ना कुछ मिस करना स्टार्ट कर देते हैं उनकी लाइफ में, कि कुछ ना कुछ कमी है यहाँ पर, और उसके बाद वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एनर्जीज़ किस तरीके से वर्क करती है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि आप आपके पार्टनर को चेज़ मत कीजिए। चेज़ करने का मतलब होता है कि उनके पीछे मत भागिए, हर बार उनके लिए ही मत सोचिए कि कब आएंगे, क्या होगा, थर्ड पार्टी का कर्मा कब मिलेगा, थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स कब रिवील होंगे, हमारा पार्टनर कब आएगा, उनके आंखों पर की पट्टी कब उतरेगी। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों में स्टक रहोगे ना, तो फिर आप खुद आपकी जर्नी को यहाँ पर डिले कर रहे हो, या आप समझ लीजिए। ये मेरी बात बहुत सारे व्यूअर्स को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन सच्चाई बताना भी ज़रूरी है। हर बार बहुत मीठी मीठी बातें बताना, दूसरों को ही गलत बताना और आपको सही बताना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइज़। टीचर ऐसा होना चाहिए, गाइड ऐसा होना चाहिए कि आपको भी आपकी गलतियाँ ज़रूर बतानी चाहिए। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको सही रास्ते पर आना है। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दिया होगा तो यस, कन्फर्मेशन है, ये आपके लिए ही था। आपको भी शिद्दत से गाइडेंस फॉलो करना है, तभी आपकी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट होगा जो आज आप डिज़ायर कर रहे हो। हर बार हम सही है और सामने वाला गलत है ये बोलना भी सही नहीं होता है। शायद कल परसों ही किसी ने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था, वो नोटिफिकेशन में आया था। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि अच्छे लोगों को ही गलत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और जो जिन लोगों ने बुरा किया है वो तो मज़े में है, उन्हें तो कर्मा कभी नहीं मिलता, ऐसा कुछ तो लिखा था शायद। तो ये जो थॉट है वो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि जिन्होंने गलत किया है वो तो खुश रहते हैं और हम ही सह रहे हैं। तो इस बात को भी मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि क्या होता है ना गाइस, अगर आप अभी सफ़र कर रहे हो तो आप आपके जो पेंडिंग कर्मास है, जो आपने पहले कभी क्रिएट कर चुके हो, वो आप अभी फेस कर रहे हो। और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, वो कर्मा जब थर्ड पार्टी का टाइम आएगा तो थर्ड पार्टी वो कर्मा फेस करेगी। तो हर एक का वक्त अलग होता है, हर एक का टाइम फ्रेम अलग होता है, हर एक के जो संचित कर्मास होते हैं वो अलग अलग होते हैं। थर्ड पार्टी ने अगर आपके साथ गलत किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने हर किसी के साथ ही गलत किया है। बाकी लोगों के साथ शायद बहुत कुछ अच्छा किया है, उसके पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके साथ कुछ बचा कुचा कर्मा था, इसलिए उसने आपकी लाइफ में कुछ गलत कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ गलत कर दिया, इसका मतलब कि वो कब कर्मा फेस करेगी या करेगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और चीज़ों को एनालाइज करने की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है, और सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में भी आना ज़रूरी होता है। कुछ बातें एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है कि हाँ, हमसे भी कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, इसीलिए ये सफ़रिंग्स में हम यहाँ पर स्टक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है।
उसके बाद यहाँ पर निकल कर आई है टावर की एनर्जीज़। तो हो सकता है यहाँ पर बॉटम में जो है वो है टावर। तो आपके पार्टनर जो है वो फ़िलहाल टावर मोमेंट से गो थ्रू कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर आया हुआ है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर को यहाँ पर शादी के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी रेडी नहीं है। करंट एनर्जीज़ में ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है टावर की। और जो भी लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें आपके साथ डिवोर्स लेने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं और किसी और के साथ शादी करने के लिए यहाँ पर फ़ोर्स किया जा रहा है। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में टावर आया है बिकॉज़ वो आप में ही स्टक है, वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए, आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके बारे में। पछतावा तो मुझे यहाँ पर करंटली दिख रहा है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर को, करंट में ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ है। और जिनके पार्टनर फ़िलहाल रिग्रेट की एनर्जीज़ में नहीं है, तो ये एनर्जीज़ आने वाले समय में आपके साथ यहाँ पर रेजोनेट होगी गाइज़। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच गाइज़। और जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।